हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। तो यहां पर हमने 3 पहचानें लिखी हैं। पहली पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इनमें से कोई एक पहचान हो। दूसरी पहचान है कि कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक ध्वनि हो। और तीसरी पहचान है कार्य की समाप्ति या पूर्णता की सूचना मिले, कार्य के समाप्त होने की सूचना मिले या कार्य के पूरे होने की सूचना मिले और वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक ध्वनि लिखी हो। तो ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। विल हैव का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। शैल हैव का यूज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हमें डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, जिसमें हम पहले डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा खंड हैव, दूसरा सिलेबल हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन ने दुकान से क्या खरीदा होगा, क्या खरीदा होगा। मोहन ने दुकान से क्या खरीदा होगा। इस सेंटेंस को देखेंगे, सबसे पहले टेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस का पता लगाएंगे। तो इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट है मोहन, जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो कौन खरीदेगा, मोहन खरीदेगा, इसलिए मोहन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ ने शब्द लिखा है और वाक्य के अंत में लिखा है होगा। यह हमारी दूसरी पहचान कहती है कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो, वाक्य में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक ध्वनि हो। तो यहां कर्ता के साथ ने शब्द है, सब्जेक्ट के साथ ने है और अंत में होगा, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। इस वाक्य के बीच में क्या शब्द लिखा है, और जिस हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो तो वह वाक्य डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब होगा ध्वनि है, इसके पहले लिखा है खरीदा, यानी खरीदना यहां पर वर्ब है। दुकान से, दुकान एक स्थान है इसलिए अदर वर्ड है, और क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द यानी डब्ल्यू वर्ड, और मोहन सब्जेक्ट। अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को सबसे पहले फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या शुरू होगा डब्ल्यू से, इसलिए हम इसको डब्ल्यू वर्ड बोलते हैं, व्हाट। इसके बाद विल या शैल, तो मोहन को देखकर विल या शैल लगाएंगे। मोहन किसी का नाम है और नाम थर्ड पर्सन होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन, नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। इसके बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है खरीदना, और खरीदना परचेज मीन्स भी होता है और बाई मीन्स भी होता है। तो परचेज लिखा, परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड है दुकान से, तो से की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रॉम द शॉप। शॉप मीन्स क्या होता है, शॉप मीन्स दुकान, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम कल तक कहां पहुंच चुके होंगे। हम कल तक कहां पहुंच चुके होंगे। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है, तो हमारी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे में से कोई एक मिल जाए। तो यहां मिल गया हमें चुके होंगे। वाक्य के अंत में देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट में चुके होंगे लिखा है, जिससे हमें पता लग गया हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू वर्ड है, वो है कहां, जो कि हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। चुके होंगे के पहले लिखा है पहुंच, तो पहुंच को ना लगाकर पढ़ेंगे पहुंचना, पहुंचना हमारी वर्ब। हम यहां पर सब्जेक्ट है, कौन पहुंचेगा, हम, इसलिए हम सब्जेक्ट। कल तक, कल क्या है समय, तो अदर वर्ड हो जाएगा।
अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू वर्ड, और हमारा डब्ल्यू वर्ड है कहां, तो कहां को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। इसके बाद बिल या सेल, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है हम, यानी कि बी मींस हम, और बी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, सेल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बी। इसके बाद हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है पहुंचना, और पहुंचना रीच मींस, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी नहीं है। इसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड, अदर वर्ड है कल तक, तो तक की अंग्रेजी लिखेंगे टिल, और कल की अंग्रेजी फ्यूचर टेंस में क्या होती है, टुमारो, टिल टुमारो, कल तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू वर्ड, बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, तुम्हारा भाई भोपाल क्यों नहीं पहुंचा होगा। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है, तो यदि हम क्यों और नहीं इन दोनों को ना पढ़ें, तुम्हारा भाई भोपाल पहुंचा होगा, तो यहां पर काम पूरे होने की सूचना मिलती है, यानी भोपाल वो पहुंच चुका है, भोपाल पहुंचने का काम पूरा हो गया है। अब यहां पर क्यों लिखा है और नहीं लिखा है, तो क्यों से हमारा सेंटेंस, क्यों डब्ल्यू वर्ड है इसलिए डबल इंटेरोगेटिव है, और नहीं लिखा है इसलिए नेगेटिव, तो हमारा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहुंचना यहां पर वर्ब है, होगा यहां पर ध्वनि है यानी पहचान है, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है और भोपाल स्थान है इसलिए अदर वर्ड। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्यों, तो डब्ल्यू वर्ड, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई। इसके बाद बिल या सेल, तो तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बिल। अगर सब्जेक्ट होता तुम, तो तुम होता है सेकेंड पर्सन, लेकिन तुम्हारा भाई है तो वो थर्ड पर्सन, भाई को देखकर थर्ड पर्सन माना जाएगा, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर। इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है पहुंचना, तो पहुंचना रीच मींस होता है, और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है भोपाल, रीच्ड भोपाल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया होगा, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। तो इस सेंटेंस को देखो, यहां पर सब्जेक्ट में ने लगा है उन्होंने, और लास्ट में लिखा है होगा, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो सब्जेक्ट है हमारा उन्होंने, उत्तर देना इतनी बड़ी हमारी वर्ब है, वर्ब क्या है, उत्तर देना, दो सिलेबल में वर्ब है, ठीक है। तो क्यों नहीं इसके बीच में आ गया है, क्यों क्या है, डब्ल्यू वर्ड, और नहीं क्या है, नेगेटिव वर्ड, और होगा हमारी पहचान है। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्यों यानी डब्ल्यू वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, तो उन्होंने, उन्होंने होता है दे मींस, और दे आपका थर्ड पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उन्होंने यानी कि दे। इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है उत्तर देना, और उत्तर देना रिप्लाई मींस भी होता है और आंसर मींस भी होता है, तो यहां पर हम रिप्लाई भी लिख सकते हैं, रिप्लाइड, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इसके बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड भी हमें नहीं मिला, तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आज इस वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।